हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने नवकार मंत्रा का रेजिन फ्रेम पहली बार बनाया है बिना किसी अनुभव से या क्लासेस के या किसी से सीख के। अगर आपको भी रेजिन का कुछ भी फ्रेम बनाना है या ऐसा कुछ भी चीज़ बनाना है तो चलिए मेरे साथ वीडियो में आगे देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। इसके साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। इसके लिए जो भी मटेरियल है रेजिन और उसका हार्डनर वो आपको किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पर मिल जाएगा। अब यहाँ मैंने 12 बाई 16 का एक MDF बोर्ड लिया है और उसके ऊपर जैसो जो एक्रेलिक पेंट होता है इसका हम एक कोट लगाएंगे। ये थोड़ा गाढ़ा होता है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसकी कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर लीजिए। मैं इस पे ऊपर 2 या 3 कोट लगाने वाली हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जो पहला कोट होता है अगर हम सीधी तरीके से लगा रहे हैं तो दूसरा कोट हमको हॉरिजॉन्टली लगाना है उसकी ऑपोजिट साइड पे। एक बार पहला पेंट आप सूख जाने दो, वो शायद 15 से 20 मिनट लगेगा। उसके बाद आप सेकेंड कोट या अगर ज़रूरत पड़ी तो आप 3 कोट भी लगा सकते हो। इसके लिए आप कोई भी ब्रश, मोटा ब्रश लीजिए ताकि उसकी लाइंस कम दिखे, या फिर आप कोई रोलर भी यूज़ कर सकते हो। ये एक बार पेंट हो जाए, वो सूख जाए, उसके बाद हमको कोई भी एक मेजरिंग कप लेना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई मेजरिंग कप नहीं था क्योंकि मैं ये सब पहली बार बना रही हूँ। तो मैंने कोई भी एक कप लिया, उसके ऊपर इंच टेप से मैंने उसके ऊपर इक्वल मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पे मैं जो है 2:1 का पोर्शन ले रही हूँ। 2 पोर्शन जो होता है वो रेजिन का और 1 पोर्शन वो जो होता है वो हार्डनर का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मेजरिंग जो लाइन्स है उसमें उसके हिसाब से मैं उसका मिक्सचर बनाऊँगी। अब ये मिक्सचर बन जाए उसके बाद आपको हल्के हाथों से उसको घुमाना है। पर पहली बात कि हम कितना रेजिन लें इसके लिए, तो आपको कोई भी साइट से आप गूगल पे लिखोगे रेजिन कैलकुलेटर तो आपको वहाँ पे आपको मेजर्स दिखा देंगे कि आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपको कितना रेजिन लगेगा। एक बार दोनों पोर्शन मिक्स हो जाए फिर उसके बाद आपको हल्के हाथों से उसको मिक्स करते जाना है। याद रखिए उसको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है या फिर बहुत फास्ट नहीं करना है, क्योंकि जितनी अगर आप फास्ट करोगे तो उसमें बबल्स बनने लगेंगे। इसीलिए आपको एकदम हल्के हाथों से उसको मिक्स करना है। कम से कम आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करने के लिए। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे तो ये थोड़ा और पतला होने लगेगा। आपको ये देख के ही समझ आ जाएगा कि ये धीरे धीरे पतला होने लग रहा है और ये आपका जो पोरिंग कंसिस्टेंसी जो रहता है उसके हिसाब से वो सेट होने लगेगा। अगर आपको कोई भी मटेरियल कहाँ से लेना है या कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको वो सब मटेरियल के डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसकी लिंक वगैरह सब दे दूँगी। पर ये ईजी है, आपको कहीं से भी ये आसानी से मिल जाएगा। पर आप दिमाग में एक डिज़ाइन सेट करिए कि आपको ये कैसे बनाना है और किस तरीके से बनाना है, उसके हिसाब से ही आप मटेरियल ले सकते हो। उसके बाद ये देखिए मैंने घर पे ये मेरे पास कुछ पड़ा था तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने अलग से कप में थोड़ा उसका ब्लू कलर का वो टिक्की जो बोलते हैं उसको मैंने लिया और शायद 1 या 1.5 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें रेजिन मिक्स किया ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं एक स्पून की मदद से मेरे जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से मैं ये बोर्ड के दोनों साइड मैं उसको थोड़ा थोड़ा सेट करी हूँ एक लाइन में। ये साइड में बाहर फैल ना जाए इसके लिए मैंने जो बोर्ड है हमारा उसके चारों साइड मैंने एक टेप से उसको कवर कर लिया है ताकि जो हमारा जो भी मटेरियल है वो बाहर ना गिर जाए, अंदर ही अच्छे से सेट होके रहे। आप देख सकते हैं मैं स्पून की मदद से ही इसको अच्छे से फैला रही हूँ और ये धीरे धीरे ना हमारा रेजिन जैसे पतला होता जाएगा तो वो फैलता रहेगा, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, वो अच्छे से आपको वो धीरे धीरे सेट हो जाएगा। अब मैं और ये पिंक कलर के थोड़े बीड्स जो मेरे पड़े थे वो कंट्रास्ट के लिए मैं ले रही हूँ और इसको मैं अपनी जो ये फ्रेम है उसको चारों साइड इसको लगाने वाली हूँ। इसको भी मैंने सेम कप में लिया और उसके साथ मैंने 1 या 2 स्पून जितना मैंने रेजिन मिक्स किया। मैं इतना ज़्यादा ओवर मिक्स ना हो जाए इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें अभी रेजिन ले रही हूँ ताकि मेरे को आइडिया आए कि ये अच्छे से चिपक रहा है, सेट नहीं हो रहा है। कभी कभी ज़्यादा भी रेजिन हो जाता है तो भी वो रेजिन बहुत बाहर फैलेगा तो वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं यही आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप इसको धीरे धीरे मिक्स कीजिए ताकि आपको पता पड़े कि कितना रेजिन चाहिए। एक बार आपकी ये कंसिस्टेंसी सेट हो जाए फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इसको अपना जो बोर्ड है मेरा MDF का उसकी चारों साइड कॉर्नर पे ऐसे V शेप में मैं इसको थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ ताकि वो एक अच्छा इफ़ेक्ट देगा। ये सूखने के बाद आप देखना बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा।
अब इसके बाद ये जब मेरा ये डिज़ाइन ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने अभी पूरा का पूरा रेज़िन जो मेरे पास था वो मैंने लिया और इस मेरे बोर्ड पे मैंने ऐसे उसको फैला दिया। ये धीरे धीरे करके अपने आप फैलेगा, पर आपको थोड़ा किसी भी टूल की मदद से या हाथ से भी इसको आप थोड़ा फैला सकते हो ताकि वो इवन सर्कुलेट हो जाए पूरे के पूरे बोर्ड में। मैं यहाँ पे अपने हाथ से कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई ब्रश हो, ब्रश से भी कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा वो ब्रश फिर आपको दूसरी बार काम में नहीं आएगा। या फिर कोई स्पून की मदद से भी आप कर सकते हो। उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे यहाँ पे थोड़ा ग्लिटर भी यूज़ करना चाहिए, तो मेरे पास ये थोड़ा ग्रीन कलर का ग्लिटर पड़ा था और मेरे पास जो थोड़ा रेजिन बचा था उसके अंदर मैंने इसको ग्लिटर को मिक्स कर दिया और इसको स्पून की मदद से ही मेरी जो बोर्ड है उसके चारों साइड मैंने उसको ऐसे अच्छे से फैला दिया। अब ये बनने के बाद ऐसा लगा कि अभी तो ये आपको दिख रहा होगा कि इतना ज़्यादा ग्लिटर लग रहा है या कॉर्नर पे या अनइवन लग रहा है या बीच बीच में कहीं पे कुछ लग रहा है, पर ये जैसे ही आप इसको सूखने के लिए रखोगे ना तो ये अपने आप एक अलग शेप लेता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो उसको फैलने दो जितना फैल रहा है, और आप अभी जो डिज़ाइन बनाना चाहते हो आप उस हिसाब से उसको बनाइए ताकि वो एक बाद में आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा बन रहा है। ये ग्लिटर को मैंने अपने चारों साइड यूज़ कर दिया और जो बीच बीच में कहीं पे जो थोड़े थोड़े बबल्स थे या मेरे को लगा कि वहाँ पे रेजिन नहीं था उसको भी मैंने थोड़ा ये स्पून की मदद से इसको सेट कर दिया। अब मेरे पास कुछ और ट्रांसपेरेंट टिक्की थी, उसको भी मैंने ऐसे फैला दिया और इसको रेजिन को मैंने ये फ्रेम को 24 घंटे के लिए सुखाने के रख दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है उसके बाद भी नहीं सुखा है तो आपको और टाइम देना पड़ेगा उसको सुखाने के लिए। अब ये मेरे पास ये जो कटआउट्स है मैंने स्टोर से लिए थे, ये रेडीमेड ही आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। अष्टमंगल यूज़ किया है, उसके ऊपर भगवान का जो एक कटआउट है वो भी यूज़ किया है और ये नवकार मंत्र के जो लेटर्स है वो भी आपको रेडी ही मिल जाएंगे। तो ये सबसे पहले आप अपने हिसाब से इसको अलाइन कर दो ताकि चिपकाने के बाद आपको उसका मेजरमेंट पता पड़े कि वो सही से चिपका है नहीं। उसके बाद आपको ग्लू से इसको चिपकाना है ताकि वो अपनी जगह पे अच्छे से सेट हो जाए। सारे लेटर्स, सारे अष्टमंगल के कटआउट्स को आप अच्छे से चिपका दो। उसको चिपकने का थोड़ा टाइम दो, शायद आधा या पौना घंटा या 1 घंटा जितना लगेगा। एक बार ये अच्छे से चिपक जाए फिर उसके बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है, पन्नी होती है, उसको आपको निकालना है। धीरे धीरे से निकालिएगा। ये निकालने के बाद इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा लगता है, इसका शाइनिंग बहुत अच्छा लगता है। वो आप बनाओगे और अपने आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर उसके बाद फिर से मैंने रेजिन का 2:1 का पोर्शन लिया, उसको मिक्स किया 3 से 4 मिनट के लिए और फिर मैंने फिर से ये जो मेरा फ्रेम रेडी था उसके ऊपर मैंने पोर कर दिया। जो बीच बीच की जो लाइंस थे या छोटे छोटे जो गैप होते हैं ना उसके अंदर रेजिन नहीं जा रहा था मेरा, तो मेरे को फिर से इसको स्पून की मदद से जहाँ जहाँ पे रेजिन नहीं पहुँचा था या नहीं फैल रहा था तो वह मैंने अच्छे से सेट कर दिया। और फिर उसके बाद ये हमारा फ्रेम फाइनल रेडी है और उसको मैंने फिर से 24 घंटे के लिए या मैंने 2 दिन के लिए रखा था क्योंकि मेरा रेजिन सूखा नहीं था। मुझे तो ये सच में बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आप ये बनाने वाले हो या नहीं।